देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रह टिमटिमाते क्यों नहीं? तो इसका उत्तर है ग्रह पृथ्वी के काफ़ी पास होते हैं, यानी तारे की अपेक्षा पृथ्वी के आसपास होते हैं और प्रकाश का बड़ा स्रोत दिखाई देते हैं। इसलिए वायुमंडल का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कम प्रभाव पड़ता है। इसी के कारण ग्रह टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते। दूसरा क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक किसे कहते हैं? देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं। म्यू बराबर होता है सी अपॉन में भी। सी निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड। और भी का मतलब है उस माध्यम में प्रकाश की चाल, आप जिस माध्यम में अपवर्तनांक निकाल रहे हो। तीसरा क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष क्या है? तो देखिए, दूरदृष्टि दोष क्या है? इस दोष में व्यक्ति दूर की ही वस्तु को साफ साफ देखता है, दूर को ही, लेकिन पास की वस्तुएं उसे धुंधली दिखाई देती हैं। पास की वस्तुएं उसे धुंधली दिखाई देती हैं। चौथा क्वेश्चन विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? तो देखिए, जब किसी चालक के पास चुंबकीय क्षेत्र बदलने से चुंबकीय क्षेत्र बदलिएगा तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो, यानी आए, तो उससे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आगे की ओर बढ़िए। पांचवा क्वेश्चन विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? तो देखिए, निष्क्रिय गैस फिलामेंट को जल्दी जलने से बचाती है और बल्ब की आयु बढ़ाती है। एग्जाम्पल में कौन कौन गैस भरा जाता है? आर्गन गैस, नाइट्रोजन, ये सब गैस भरे जाते हैं। विभवांतर, छठा क्वेश्चन, विभवांतर क्या है? तो देखिए, दो बिंदुओं के बीच, एक बिंदु और एक बिंदु, दोनों बिंदुओं के बीच एक एकक आवेश, कोई आवेश को जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, उसी को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का फॉर्मूला होता है V बराबर W अपॉन में Q। आगे बढ़िए। आठवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोत्तम ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? तो देखिए, जो ऊर्जा स्रोत संस्था अधिक ऊर्जा देने वाला, आसानी से भी उपलब्ध हो, पर्यावरण के लिए भी अच्छा हो, उसे सर्वोत्तम ऊर्जा कहते हैं। आठवां क्वेश्चन डायनेमो क्या है, इसका उपयोग क्या है? ये सब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं और VVI क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय। डायनेमो एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इसका उपयोग बिजली उत्पादन में किया जाता है। किसमें किया जाता है? बिजली उत्पादन में। आगे बढ़िए। 11वां नहीं, 8वां के बाद 9वां क्वेश्चन है। ये कह रहा है क्वेश्चन कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 सूचनाएं लिखिए। तो देखिए, सबसे पहले ये बताता है कि अभिकारक और उत्पाद अभिक्रिया में कौन कौन है। फिर बताता है पदार्थों का अनुपात, जैसे देखिए मोल अनुपात, H2 प्लस O2 मिलकर बनाता है H2O। इसको बैलेंस कर दीजिए 2H2। तो देखिए, हाइड्रोजन के 2 मोल और ऑक्सीजन के 1 मोल, यानी मोल बता रहा है। तीसरा बताता है कि पदार्थों की भौतिक अवस्था, कौन ठोस है, कौन द्रव है और कौन गैस है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय क्यों होता है? देखिए, इसलिए क्षारीय होता है कि सोडियम कार्बोनेट जल में घुलकर
OH माइनस देता है, तो इसका जलीय विलयन क्षारीय होगा। अगर H प्लस आयन दे तो अम्लीय होगा। सूचक क्या है, एक सूचक का नाम लिखिए। जो पदार्थ अम्ल या क्षार की उपस्थिति में रंग परिवर्तन करता है, बदलता है, उसे सूचक कहते हैं। जैसे लिटमस हो गया, ये सब रंग बदलते हैं। जैसे अम्ल रहेगा तो लाल रंग देगा और क्षार रहता है तो नीला देता है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु एवं आयन में क्या अंतर है। तो देखिए, परमाणु विद्युत रूप से तटस्थ होता है, जबकि आयन पर धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है। यहाँ पर परमाणु में उदासीन होता है। तटस्थ का मतलब उदासीन, दोनों बराबर होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों बराबर होते हैं, यानी उदासीन आवेश होता है। 15वां क्वेश्चन है कि एसिड को परिभाषित करें। अम्ल किसे कहते हैं, उसको परिभाषित करें। तो जो H प्लस आयन दे, वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, उसे अम्ल कहते हैं।